देश के गद्दे पे अंधेर नगरी चौपट राजा बैठा हुआ है। सरकार का काम है कि किसी तरह से बढ़ाया जाए, उलझाया जाए और देश का गुलाम बनाकर हम लोग चलाया जाए। जीव और जंतु हमारे देश में सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता की तो बातें छोड़ दीजिए। जो बेचारे जंगल में रहते हैं उनको जब प्रधानमंत्री नहीं बख्श रहे हैं। तो बिजली विभाग में भ्रष्टाचार बहुत है, हम इसलिए प्राइवेट में देना चाह रहे हैं। 8 साल से क्या आप सो रहे थे? मीडिया चैनल में अखबार में बोलने से ये काम नहीं होगा कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश, उसमें सुधार करिए। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार देश में एक बार फिर से महंगाई बढ़ रही है, वो चाहे डीजल के दाम हो या फिर गैस सिलेंडर के दाम हो। और वही अगर मैं बात करूं तो पूरे देश में धीरे धीरे निजीकरण हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। अब उत्तर प्रदेश में जो है बिजली का निजीकरण हो रहा है, जिससे लोगों में भी गुस्सा है, बिजली कर्मचारियों में भी गुस्सा है। लोगों से बात कर लेते हैं इसी मुद्दे पर। सर, निजीकरण जो हो रहा है इससे आम जनता को क्या समस्या है? भाई देखिए, हमारे देश के गद्दे पे अंधेर नगरी चौपट राजा बैठा हुआ है, ठीक है। तो अंधेर नगरी चौपट राजा का इतिहास बहुत पुराना हम सब खिस्सा में सुनते थे कि जब चौपट राजा बैठ जाता है तो देश चलाने के बजाय देश को बेच देता है। आज वही हो रहा है हमारे देश का। अच्छा, विद्यालय बेच दिए गए, बंद कर दिए गए, प्राइवेट चालू हो गए। उसके बाद हम तो ये कहते हैं, आज आप बताइए हमको, क्या प्रधानमंत्री जी देश चला रहे हैं? ये भी निजीकरण हो गया है। अच्छा, इससे आम जनता को क्या समस्याएं फेस करनी पड़ेंगी इस निजीकरण से? ये समस्याएं अभी चाइना ने जो है 26% टैरिफ लगा दिया, यही समस्या है। 50 रुपया गैस सिलेंडर बढ़ा दिया गया, पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया गया। उधर चाइना हमारा देश कब्जा कर रहा है बराबर, उस पर प्रधानमंत्री बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि वो तो कहते हैं लाल आग। प्रधानमंत्री हमारे देश में है ही नहीं। मैं गारंटी करता हूँ, अडानी अंबानी प्रधानमंत्री का रोल अदा कर रहे हैं, वही देश चला रहे हैं, अडानी और अंबानी। अभी मैंने देखा वहाँ पे एक वीडियो आया हैदराबाद से, जंगल काटा जा रहा है, उसमें जानवर तड़प तड़प के मर रहे हैं। ये भी एक निजीकरण है। जब जीव और जंतु हमारे देश में सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता की तो बातें छोड़ दीजिए। जो बेचारे जंगल में रहते हैं उनको जब प्रधानमंत्री नहीं बख्श रहे हैं, उनको जलवा दे रहे हैं, खुदवा दे रहे हैं, तो देश हमारा कहाँ जा रहा है? इसको तो ऊपर वाले अब देखेंगे। तो इस निजीकरण से क्या समस्याएं लोगों के? समस्याएं तो बहुत। अगर निजीकरण कर देते हैं तो जो खरीदता है वो उसका दाम बढ़ा देता है, तो जनता के ऊपर और भार पड़ता है। अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे जिस आप लोगों के चैनल पे मैंने कई बार बोला, चाहे जिस विभाग में हो, दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इसमें सुधार करिए। केवल आपके मीडिया चैनल में अखबार में बोलने से ये काम नहीं होगा कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश, उसमें सुधार करिए। और अगर आप प्राइवेट करेंगे तो जो खरीदता है वो तुरंत दाम बढ़ा के जनता का खून चूसने का काम करता है। सरकार जन कल्याणकारी होना चाहिए, विभाग में सुधार करिए और उसका सुपरविजन अच्छे से करिए। जो भी आपने कहा कि अपराध जेल भेजिए। आपने कहा अपराध मुक्त हो गया, क्या वाकई अपराध मुक्त है उत्तर प्रदेश? आप बताइए, आप मेट्रो सिटी में है, लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, विधानसभा बगल में है, आलमबाग यहाँ से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूरी पर है, जहाँ एक महिला को एक ऑटो वाला बैठा के 30 किलोमीटर ले जाके उसकी हत्या कर देता है। और मेट्रो सिटी है तो और राम राज्य की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी हैं। जब ऐसी ऐसी घटनाएं हो जा रही, यहीं 3 दिन पहले 3 बच्चों को गोली मार दी गई, तो अपराध मुक्त कहाँ हो पा रहा? केवल चैनलों पर आप लोगों को हो रहा है और अखबारों में छप रहा है। धरातल पे जंगल राज से भी बदतर राज हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जिसमें सुधार कर ही नहीं पा रहे हैं। पता नहीं अधिकारी इनकी बात को सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, मान रहे हैं कि नहीं मान रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी तो रोज बोलते हैं भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश। तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर तहसीलदार से लेकर SDM तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। थाने में चले जाइए, सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी कभी किसान के भेष में, न गरीब के भेष में, न किसी
किसी थाने में गए, न किसी तहसील में गए कि हमारे कर्मचारी जनता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये तो कभी जांचने गए नहीं। बस केवल मीडिया में बोलेंगे भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश, इससे कुछ भला होने वाला नहीं है। इनकी बातों से आप सहमत हैं? अपराध मुक्त हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं, अपराध पे तो जरूर कोई लगाम लगी है। और जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी की नीयत तो बिल्कुल साफ है, वो चाहते हैं कि यह प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त हो, लेकिन कुछ अधिकारी उनके उसमें पलीता लगाने का काम कर अभी रहे हैं। उत्तर प्रदेश की ही घटना है जहां एक लड़की का रेप किया जाता है, 27 लोग उसके साथ रेप करते हैं। आप कह रहे हैं अपराध मुक्त है? नहीं, देखिए 27 लोग रेप करते हैं, ये ऐसी घटनाएं हैं जो कि मतलब अगर उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है तो सरकार की दोषी है। अच्छा, मतलब अपराध घट जाए बाद में नहीं, नहीं, आप अपराध ऐसा नहीं है। आप क्या वो अपराध कैसे घटा, आप ये समझिए, क्या इसके पहले जो सरकारें थी क्या उसमें नहीं अपराध होते थे? लेकिन अब तो योगी आदित्यनाथ ये दावा कर रहे हैं कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, और यूपी में एक लड़की के साथ बलात्कार होता है, 27 लोग अपराध। सुनिए, कल एक जज साहब ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है। मगर योगी आदित्यनाथ कहते हैं 0% टॉलरेंस है। आप ये समझिए ना कि अब तो जज कह रहे हैं तो आपको ये मान लेना चाहिए। अभी भाजपा वाले कह रहे हैं कि बीजेपी में वो बिजली विभाग में भ्रष्टाचार बहुत है, हम इसलिए प्राइवेट में देना चाह रहे हैं। 8 साल से क्या आप सो रहे थे? 8 साल से योगी आदित्यनाथ आप सो रहे थे? आप क्या कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। जैसे पहले उसने नफरत फैलाई, फिर देश को बेचा, उसने भी नफरत फैलाई, अब ये प्रदेश को बेचने पे तुल गया है। अब ये बिजली विभाग से शुरू करेगा, और जितने भी उत्तर प्रदेश के अंडर में आते हैं सरकारी संस्थाएं, ये सबको यही कहकर कहेंगे कि उसमें भ्रष्टाचार व्यापक था, ताकि किसी अडानी अंबानी जैसे कॉरपोरेट जगत को वो हम दे दें बिजली के ठेके, और उनसे मोटी रकम खुद अकेले खाएं, मगर कोई सरकारी संस्था का अधिकारी ना खा सके, मगर इनकी जेब भरी रहे। और ये इसी बिहाफ पर अपनी ही संस्थाओं को ये चोर बोलते हैं। ये बताइए, लगातार पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर सबके रेट बढ़ रहे हैं। ये तो सरकार का काम है कि किसी तरह से बढ़ाया जाए, उलझाया जाए और देश का गुलाम बना कर हम लोग चलाया जाए। जी, आम आदमी इसे कैसे देख रहा है कि लगातार रेट बढ़ रहे हैं? देखिए, जब सरकार जब मनमानी रेट चलाएगा आम आदमी क्या बोल पाएगा। लेकिन यह है, मुसलमानों के लिए सरकार ने अच्छा काम किया है, जो कि बड़े बड़े उलमा लोग मिलकर शिया सुन्नी को एक नहीं किए, लेकिन सरकार ने ये काम जरूर एकता दिखाया है। इसके लिए मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए हम तमाम मुद्दों पे यहाँ पर लोगों से बात कर रहे थे। आपको ये बातचीत कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।